जय हिंद दोस्त भाई बहन। हम लोग आज जानेंगे इस वीडियो में कक्षा 5 का यह पार्ट पार्ट 6 है। इसमें जानेंगे हम लोग महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। तो चलिए दोस्तों, हम आज जहाँ तक जाएंगे इसको थोड़ा सा एक नज़र देख लेते हैं। हमारे साथ बने रहिए, लगे रहिए और थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, बहुत मज़ा आ जाएगा। थोड़ा सा, क्योंकि इसमें जो हम बताने जा रहे हैं टिप्स आपको बहुत काम देगा और आपको जो भी समस्या रहेगा वह आगे क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, महत्तम समावर्तक यहाँ तक हम लोग आज लास्ट कर देंगे। तो चलिए, बिना देर किए, बिना समय गवाए हुए हम लोग अब बढ़ते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि आपका लाइक सब्सक्राइब से हम मोटिवेट होते हैं और आगे आपके लिए नेक्स्ट वीडियो और बेहतर लेके आते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। करा महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब करा देखिए एग्जाम्पल है, ये उदाहरण 12 के अपवर्तक है। अपवर्तक या 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है या 12 है, यानी गुणनखंड। ठीक है, 8 के अपवर्तक हैं, 1 है, 2 है, 4 है, 8 है। इसका मतलब हुआ 1 से कट जाएगा 12, 2 से कट जाएगा 12, 3 से कट जाएगा 12, 4 से कट जाएगा 12, 6 से कट जाएगा 12 और 12 से कट जाएगा 12। ठीक है, इस प्रकार से उस 8 का भी दिया हुआ है कि 1 से, 2 से, 4 से, 8 से कट जाता है, वही इसका अपवर्तक हो जाता है जो गुणनखंड रहता है। तो अतः आप देख रहे हैं 12 तथा 8 के सम अपवर्तक, समापवर्तक, उभयनिष्ठ अपवर्तक हैं। कौन कौन हो गए? तो 1 2 4। देखिए 1 2 4, 1 2 4 जो मिल रहा नीचे ऊपर दोनों में, वही आपका हो गया उभयनिष्ठ अपवर्तक। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो इन समापवर्तकों में सबसे बड़ा समापवर्तक है आपका 4। ये क्लियर हो गया। तो 12 और 8 का समापवर्तक हो गया 4। इसी 4 को 12 तथा 8 का महत्तम समापवर्तक कहते हैं। महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को सबसे बड़ा उभयनिष्ठ भाजक, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी कहते हैं। महत्तम समापवर्तक को संक्षेप में मस या एचसीएफ या जीसीडी कहते हैं। ठीक है, इस तरह दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक उनका सबसे बड़ा सर्वनिष्ठ भाजक या गुणनखंड होता है। ठीक है, अब देखिए अभाज्य गुणनखंड द्वारा महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो उदाहरण के तौर पर अभाज्य गुणनखंड द्वारा 24, 40 और 56 का मस ज्ञात करते हैं। तो 24 का गुणनखंड देखिए निकाल रहे हैं, 2 दूना 4, दूना 8 तिया 24, ये हो गया गुणनखंड। उसी प्रकार से 40 का हो गया, 2 दूना 4 दूना 8 पचे 40। फिर 56 का हो गया, देखिए 56 का हो गया, 2 दूना 4 दूना 8 सत्य 56। अब उभयनिष्ठ गुणनखंड देखिए, उभयनिष्ठ 2 2 2 कौन कौन आया? तीनों में 2 2 है, इसलिए 2 2 आ गया। ठीक है, दोनों में भी रहेगा तो चला आएगा। तो 2 दूना 4 दूना 8 हो गया क्लियर। अब यहाँ देखिए इस प्रकार से इस विधि से भी किया गया है, जो लगाया हुआ है 2 से लगाया गया, 12 दूना 24 हो गया। फिर 2 से भागा लगाया 12 में, तो 6 दूना 12 हो गया। फिर 2 से भागा लगाया तो 3 दूना 6 हो गया, पूरे कड़ी कट गया। इस प्रकार से आप पूरे प्रक्रिया को अपना सकते हैं महत्तम समापवर्तक में। अब देखिए यहाँ अभाज्य गुणनखंड द्वारा 54, 72 तथा 126 का मस ज्ञात करें। तो सेम टू सेम प्रक्रिया ऊपर वाला ही है। 54 का यह गुणनखंड हो गया, ठीक, 72 का हो गया, 126 का हो गया। अतः महत्तम समापवर्तक 2 गुने 3 गुने 3, यानी 2 तिया 6 तिया 18 निकल करके आया। तो यही सेम टू सेम प्रक्रिया ऊपर वाला है। आप यहाँ तक आप समझ गए आसानी से। नेक्स्ट पेज को देखते हैं हम लोग। अब करा भाग विधि से महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। भाग विधि से, तो भाग विधि से देखिए छोटा से भाग लगाएंगे बड़ा संख्या में। 60 और 84 का मस ज्ञात करना है। तो 60 से भागा लगाएं 84 में, 60 है कम 60 एक बार में, घटा के लाएँ 24। ठीक है, अब 24 को भागा लगाएंगे 60 में। ठीक है, तो 24 दूना 48 हो गया। अब घट के आ गया 12। अब देखिए 12 को भागा लगाएंगे 24 में, तो 12 दूना 24, पूरा पूरा कट गया। अतः इसका मौसा 12 आ जाएगा। इस प्रकार से आप जब पूरा पूरा कट गया और जो जिससे कटा वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दें।
हाँ देखिए, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दें, हो गया ना। अब शेषफल को भाजक तथा भाजक को भाज्य से बनाएं, ठीक है ना। देखिए जो शेषफल था, भाजक तथा भाजक को भाज्य बनाएं। यह क्रिया तब तक करें जब तक कि शेष शून्य न आ जाए। क्लियर हो गया। अंतिम भाजक अभीष्ट मसा होता है। इस तरह से आप पूरा प्रोसेस को क्लियर करके समझ सकते हैं, ठीक है। आप करिए, हो जाएगा। अब भाग विधि से 270, 945 और 2175 का मौसा ज्ञात करना है। तो 270 और 945 को पहले भाग दे के किए, तो 3 बार में लगाएं तो 810, घटा करके 135 आया। अब 135 को 270 से भाग लगाया गया, फिर 2 बार में कट गया पूरा पूरा, तो अतः 945 और 270 का मौसा हो गया 135। अब देखिए 135 से पुनः 2175 में भाग लगाएंगे, 135 से पुनः, ठीक है ना। 2175 में भाग लगाएं तो एक बार में 135 लिखे तो घटा करके 825 आया, 6 बार में 810 आया, 15 आया घटा करके। अब 15 को अब 135 में भाग लगाएंगे तो 15 नमा 35 से पूरा कट गया। तो अतः 270, 945 और 2175 का मौस 15 है। यही आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से दोस्तों आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए 3 या 3 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम किन्हीं 2 संख्याओं का मौस निकालें, ठीक है। फिर प्राप्त मौस और तीसरी संख्या से मौस ज्ञात करें। इस क्रिया को शेष बची संख्याओं के साथ अंत में प्राप्त मौसा अभिष्ट उत्तर ही होगा, ठीक है। यही विधि अपना करके आप मौसा निकाल सकते हैं भाग विधि के द्वारा, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज को देखते हैं हम लोग उदाहरण के तौर पर 365 और 382 का मौसा ज्ञात करना है। तो 365 और 382 में भाग लगाया गया एक बार, तो 17 निकल के आया। 17 को भाग लगा गया 365 में, तो घटाइए, 6 में से 4 जाएगा तो 2, 3 में से 3 कटकुट हो गया, फिर 5 उतर गया, तो फिर 17 का एक बार लगाया, तब 15 में से 7 जाएगा तो 8, फिर घट के कटकुट हो गया, इस तरह चलाया। तो फिर 8 को भागा लगाया 2 बार, 8 दूना 16, शेष आ गया 1। तो इसका इस प्रकार से, इसलिए इसका मस आया दोस्तों 1। तो आप आसानी से दोस्तों कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें, बिल्कुल आसान है। अब इस पेज को प्रश्नावली को हल करना है। अब अभाज्य गुणनखंड द्वारा महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। तो 16 और 40 का महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। तो गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड द्वारा, तो 16 यहाँ पर लिख लीजिए। 16 का क्या हो जाएगा गुणनखंड, एक बार में कट जाएगा, फिर आपका 2 बार में कट जाएगा, फिर आपका 4 बार में कटेगा, ठीक है, फिर आपका 8 बार में कटेगा, फिर आपका 16 बार में कटेगा। इस प्रकार से गुणनखंड आप निकाल सकते हैं। फिर 40 का भी उसी प्रकार से कर सकते हैं, एक बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा, 4 बार में कट जाएगा, ठीक है, फिर आपका 5 बार में भी कट जाएगा, फिर आपका 8 बार में कट जाएगा। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। 10 बार में कटेगा, उसके बाद आपको 20 बार में कटेगा, ठीक है, उसके बाद आपको 40 बार में कटेगा। तो जो इसका आ जाएगा, 2 निकल के आएगा, 4 निकल के आएगा, 8 निकल के आएगा, बाकी तो नहीं निकलेगा। तो 2 चौक 8 दूना 8 8 64। तो इस प्रकार से आप इसका निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो इस सब को आप होमवर्क में ले लीजिए दोस्तों, बिल्कुल आसान है, कर लीजिएगा। करिएगा तो होगा, नहीं करिएगा तो कुछ नहीं होगा। इसको भी भाग विधि द्वारा महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। 24 को भागा 56 से लगाना है, जो भी आपको शेष बच करके आएगा बलग में भाजक, वही आपका आंसर हो जाएगा। सबको होमवर्क में लीजिए, ये सबको होमवर्क में लीजिए, बिल्कुल आसान है। महत्तम समावर्तक ज्ञात करें, सबका 32 और 48 से भाग विधि द्वारा, वही गुणनखंड विधि द्वारा भी करिए। जब तक नहीं करिएगा दोस्तों नहीं होगा। आप लगे रहिए हमारे साथ, आपको नेक्स्ट वीडियो और मज़ेदार लेके आऊँगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें दोस्तों, बिल्कुल आसान है, इसको कर सकते हैं आप, करिए, हो जाएगा। वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रोक करके देख लीजिए, जितना भी है आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, बिल्कुल हो जाएगा, हमें विश्वास है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे फ्रेंड्स में आपका दिल से स्वागत रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय, धन्यवाद।